अब दुनियादार कौन है? ये दुनियादारी नहीं है हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा हो, ये दुनियादारी नहीं है हमारा मकान खूबसूरत हो, ये दुनियादारी नहीं है हमारी गाड़ी अच्छी हो, ये दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी का पता चलेगा दिल से, दुनियादारी का पता चलेगा रब के साथ ताल्लुक से। अगर रब के साथ ताल्लुक पक्का है, वो किसी आलीशान बंगले के अंदर भी बैठा है, वो रब का मुहिब है, रब का आशिक है, वो रब से मोहब्बत करने वाला है। बल्कि फकीरों की जुबान के अंदर वो रब का फकीर है। फकीर वो नहीं जिसके पास दुनिया नहीं, फकीर वो है जो दुनिया को छोड़ दे, यानी दुनिया को दिल में ना आने दे। इस दिल के अंदर ये यूं समझ लें, एक चीज दाखिल हो दूसरी चीज निकल जाए। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत है वहां रब की मोहब्बत नहीं, जहां रब की मोहब्बत है वहां दुनिया की मोहब्बत नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं ये दुनिया ऐसी है। बंदा मोमिन कैसा होता है? फरमाया बंदा मोमिन का दिल दुनिया के अंदर होता है, दिल दुनिया के अंदर होता है, लेकिन इसके दिल के अंदर दुनिया नहीं होती। इसका दिल दुनिया के अंदर है लेकिन दिल के अंदर दुनिया नहीं होती। सबसे पहले सरकार ने फरमाया रब से मोहब्बत करो, रब से मोहब्बत करो। अहिबुल्लाह, क्यों? वो तुम्हें बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, खालिक है, मालिक है, तुम्हें रोजी देने वाला है, ये सब कुछ वो देने वाला है। रब से मोहब्बत करो। जो रब से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी क्या शान होगी? पूछा गया, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह तेरे अहल कौन है, तेरे साथ मोहब्बत करने वाले कौन है, तेरे फ़कीर कौन है, तेरे साथ उल्फत रखने वाले कौन है, उनकी निशानी क्या है जिनको क़यामत के दिन तू अपने ख़ास साया रहमत में जगह अता फरमाएगा। पूछा या अल्लाह वो कौन है? अल्लाह करीम ने फरमाया वो बंदे हैं जो मेरी मसाजिद को आबाद करने वाले हैं, जो रातों को उठ के मुझे याद करने वाले हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रातों को उठ के कभी सजदे के अंदर कभी क़याम के अंदर। फरमाया वो मेरे बंदे हैं, वो मेरे जिक्र की तरफ इस तरह लपकते हैं जिस तरह परिंदे अपने घोंसलों की तरह लपकते हैं, इस तरह वो मेरे जिक्र की तरफ दौड़ते हैं। फरमाया वो सख्त शिद्दत के अंदर भी, गर्मी हो सर्दी हो, वो मुकम्मल कामल वुज़ू करते हैं। फरमाया वो मुझे याद करते हैं, जब वो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ, जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो वो मुझे याद करते हैं। बंदे का जिस तरह का ताल्लुक हो बंदे को वो मकाम मिलता है। अगर फानी से मोहब्बत करेगा तो खुद भी फना होगा। फरमाया ना जाकिर और गाफिल की मिसाल जिंदा मुर्दा की तरह है। जो रब के जाकिर हैं वो यहाँ भी जिंदा हैं, कब्र में भी जिंदा है। जो गाफिल हैं यहाँ चलते फिरते भी मुर्दा हैं, कब्र के अंदर भी मुर्दा है। नाम फकीर तिना दा बाहू कब्र जिन्ना दी जीवे हूँ। फकीर वो लोग हैं जिनकी कब्र भी जिंदा होती है, उनकी कब्र की मट्टी से भी खुशबू आती है, वो फकीर लोग हैं। इस वजह से जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ेगा तो वो बाकी है, वो बंदे को भी बका अता फरमाएगा। बंदे का वजन कोई नहीं है, बंदा कुछ भी नहीं है, बंदे की बुनियाद कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, कुछ नहीं। बंदे का वजन उस वक्त बनता है जब रब का फजल होता है, जब रब के साथ उसका ताल्लुक होता है। इसलिए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने नाम शेर नाम शेर न पाछटा की, नाम शेर न पाछटा की, ते ना पूरी सरसाई नाम तोला नाम माशा ते गल रतियां ते आई हूँ। रत्ती होवा वंज रतियां तुल्ला ते ओ भी पूरी नहीं
इलाही हू रब की मुहब्बत सारिया दौलतां तो सब तो वड्डी दौलत अल्लाह की मुहब्बत है। जिसनू रब की मुहब्बत हासिल हो जाए वो सारे रोले मुक जाते हैं, सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे फसाद फितने मुक जाते हैं। इस वास्ते नबी रहमत